Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Literature with Z. Today we are going to discuss a most important long question in corpus linguistics, concordances. In this video we are going to discuss definition, examples, kinds and uses, functions and many more about concordances. First of all, we'll see what is concordance. The alphabetical list of the principal words used in a book or body of a work, listing every instance of each word with its immediate context. यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ना ग्लोसरी नहीं यूज़ करते, जैसे ग्लोसरी होती है, लेकिन इसमें कंकॉर्डेंस क्या है, ये वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वर्ड्स का, जहाँ पे हम लोगों को क्या दी जाती है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ दी जाती है वर्ड्स की और उनका यूज़ भी बताया जाता है। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं होली कुरान, बाइबल, यानी कि ये स्पेशल वर्क के ऊपर इम्प्लाई किया जाता है कंकॉर्डेंस। कंकॉर्डेंस किसके बारे में दी जाती है, स्पेशल वर्क्स के बारे में। सपोज दैट होली कुरान, फॉर एग्जाम्पल होली कुरान, बाइबल, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, जेम्स जॉयस और क्लासिकल लैटिन एंड ग्रीक ऑथर्स बिकॉज ऑफ द टाइम डिफिकल्टी एंड एक्सपेंस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ कंकॉर्डेंसेस। कंकॉर्डेंस क्योंकि हमें पता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में वर्क को अरेंज करना और उसके बारे में उसकी यूजेज बताना और डेफिनेशन, हर वर्ड की एक्सप्लेनेशन साथ साथ देना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से ये बहुत ही ख़ास वर्क्स के बारे में ही प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी काइंड्स की तरफ। कंकॉर्डेंस की बेसिकली दो काइंड्स हैं, एक है बाइलिंगुअल कंकॉर्डेंस और उसके बाद है जी टॉपिकल कंकॉर्डेंस। बाइलिंगुअल कंकॉर्डेंस इज कंकॉर्डेंस बेस्ड ऑन अलाइंड पैरेलल टेक्स्ट, यानी कि इसमें दो लैंग्वेजेस, सपोज दैट इंग्लिश और साथ में उर्दू और हिंदी आ जाती है, या फिर उर्दू या फिर हिंदी आ जाती है, इंग्लिश या फिर उर्दू, इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश या फिर फ्रेंच, इंग्लिश या फिर कोरियन, इंग्लिश या फिर चाइनीज़, यानी कि दो जो लैंग्वेजेस आ जाती है ना, अलाइंड पैरेलल लैंग्वेज जब टेक्स्ट आ जाता है वो किस में आता है, बाइलिंगुअल कंकॉर्डेंस में। उसके बाद है हमारे पास टॉपिकल कंकॉर्डेंस। क्या होती है टॉपिकल, यानी कि चैप्टर वाइज जो कंकॉर्डेंस है। टॉपिकल कंकॉर्डेंस इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट अ बुक कवर, यूजुअली द बाइबल, विद द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कवरेज ऑफ दो सब्जेक्ट्स। यानी कि इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आज तक हमारे पास वेल नोन जो है वो है नेव की टॉपिकल बाइबल। ठीक, यानी कि टॉपिक वाइज जब हम किसी भी सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं वर्ड टू वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो कौन सी कंकॉर्डेंस है, टॉपिकल कंकॉर्डेंस। उसके बाद है हमारे पास यूज़ ऑफ कंकॉर्डेंस इन लिंग्विस्टिक्स। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे पहला यूज़ है वो है कंपेयरिंग डिफरेंट यूजेजेस of same word, analyzing keywords, analyzing word frequencies, finding and analyzing phrases and idioms, finding translation of substantial element, for example terminology। और उसके बाद है जी creating indexes and word lists। ये हैं इसके बहुत ही कुछ important linguistic के अंदर uses हैं। उसके बाद है जी हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो सिंगल टूल है जो आज तक हमारे पास अवेलेबल है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में कंकॉर्डेंस की, वो है कंकॉर्डेंसर। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अदर फंक्शंस क्या हैं। इसके 3 अदर फंक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्टली मॉडर्न कॉर्पस के अंदर हम देखते हैं सर्च टूल, एज अ सर्च टूल यूज़ किए जाते हैं। ये वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिस्ट। फ्रीक्वेंसी लिस्ट क्या है, ये है एबिलिटी टू जनरेट comprehensive list of words or annotations tags in a corpus ordered either by frequency or alphabetically। frequency list इनके नाम से जाहिर है जो कि ऑर्डर किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली या फिर फ्रीक्वेंसी वाइज। और उसके बाद हमारे पास कोलोकेशन। कोलोकेशन इट इज़ अ स्टेट ऑफ 2 or more वर्ड्स दैट टिपिकली को अकर विद अ नोड वर्ड, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक साथ ही आते हैं, यानी कि जैसे J.R. फिफ्थ ने कहा था कि अ वर्ड इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। ठीक, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा एक साथ ही आते हैं, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन, नीट एंड क्लीन, चिट चैट, किक, बकेट, ये सारी चीज़ें, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद है हमारे पास कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिस्ट्स ऑफ आइटम्स विच आर अनयूजुअली फ्रिक्वेंट इन द कॉर्पस और अ टेक्स्ट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। ये हो गए हमारे पास कीवर्ड्स के जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो वर्ड्स उनको जब हम सर्च करते हैं तो वो क्या है, हमारे पास कीवर्ड्स हैं। यूजेस ऑफ कंकॉर्डेंस। कंकॉर्डेंस के यानी कि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास दे आर अ वे टू लुक एट व्हाट इज़ कन्वेंशनल इन लैंग्वेज, यानी कि जो चीज़ कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या है एक लैंग्वेज का, यानी कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। दे आर द वे टू लुक। कंकॉर्डेंस क्या है, कंकॉर्डेंस इज़ अ वे टू लुक एट व्हाट इज़ कन्वेंशनल इन लैंग्वेज, व्हाट इज़ मोर फ्रीक्वेंट, एज फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन अबाउट एंड कंप्लेन
ऑफ। उसके बाद है सेकंड, इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास द क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग, यानी कि मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं। वो किस तरह से, यानी कि कुछ वर्ड होते हैं जो कि एक दूसरे के सिनोनिम समझे जाते हैं। सपोज दैट एक वर्ड है हमारे पास हेड, HEAD हेड, वो उसका एक मीनिंग है हमारे पास इंचार्ज या कंट्रोलर, और दूसरा मीनिंग क्या है हमारे पास पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि सर जो है हमारा हेड, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसलेशन इक्विवेलेंट, यानी कि जो इक्विवेलेंट क्या है, इसका जो तीसरा यूज़ है कंकॉर्डेंस का, वो किस तरह से देखेंगे, दे वेरीफाई, यानी कि कंकॉर्डेंस जो है वो वेरीफाई करता है वेदर अ वर्ड इन इंग्लिश एंड वन इन इटालियन कैन बी ट्रांसलेशन इक्विवेलेंट, किस तरह से इनकी ट्रांसलेशन जो है वो एक जैसी हो सकती है या नहीं हो सकती। ट्रांसलेशन जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है हर लैंग्वेज का चेंज होता है। उसके बाद है जी कंकॉर्डेंस, जो है हमें आउटलाइन करके बताते हैं कि जो सिंगल वर्ड्स हैं वो यूनिट ऑफ मीनिंग नहीं है। क्यों, यानी वो किस तरह से, सिंगल वर्ड्स आर नॉट यूनिट्स ऑफ मीनिंग, यानी कि वर्ड टू वर्ड जो करस्पॉन्डेंस है वो रेयर होती है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, डेविएशन, यानी कि कंकॉर्डेंस जो है वो केस ऑफ डेविएशन में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो किस तरह से, यानी कि लैंग्वेज की जो क्रिएटिविटी है, लैंग्वेज क्रिएटिविटी जो है वो किस तरह से, समटाइम्स जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है वो कन्वेंशनल वे में हम लोग यूज़ नहीं करते, हम पर्टिकुलर वे में उसका इफेक्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बाय मैनिपुलेटिंग प्रोवर्ब्स, कोटेशंस, सेइंग, इडियम्स और कोलोकेशन। लास्ट में हम लोगों के पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंकॉर्डेंस। सबसे पहले है हमारे पास, पहले नंबर पे है कोलोकेशन। कोलोकेशन, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ search word to co-occur with another word or more than one word within a short space, यानी कि जो एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ टेंडेंसी है उसको, यानी कि को-अकर होने की, वो क्या कहलाती है, कोलोकेशन। जैसे हमने अभी पीछे बात की है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि चिट, चैट, किक द बकेट, नीट एंड क्लीन, डे एंड नाइट एट्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास इसकी जो सेकेंड क्लासिफिकेशन में हम देखें तो इसकी जो दूसरी टाइप है वो है कॉलिगेशन। कॉलिगेशन जो है यानी कि वर्ड और ग्रामेटिकल क्लास को जब हम एक साथ रखते हैं, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड अ ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द ग्रामेटिकल कंपनी दैट अ वर्ड और अ फ्रेज इज एसोसिएटेड विद, यानी कि किस तरह से एक वर्ड जो है वो टेंस के अंदर ग्रामेटिकल वे में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक प्रेफरेंस, यानी कि वर्ड प्लस सिमेंटिक क्लास ऑफ वर्ड्स। इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द सर्च वर्ड एंड अ सिमेंटिक क्लास ऑफ वर्ड, दैट इज़ टू से द वर्ड्स दैट शेयर सम मीनिंग एंड बिलोंग टू द सेम सिमेंटिक फील्ड। किसी, यानी कि स्टडी ऑफ जो मीनिंग है वो तो होती है सिमेंटिक, स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक। सिमेंटिक प्रेफरेंस क्या है, एक वर्ड होगा उसकी सिमेंटिक क्लास होगी। जब हम वर्ड दिखेंगे, वर्ड कोई भी है हमारे पास जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसकी मीनिंग की भी साथ में जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, सिमेंटिक प्रेफरेंस होगी। सिमेंटिक प्रोसोडी क्या होती है, सिमेंटिक प्रोसोडी द एनवायरनमेंट, इट बिलोंग्स टू द एनवायरनमेंट। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ वर्ड टू बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर्मल, साइंटिफिक, colloquial, etc. We have described some semantic prosody as the aura of meanings. यानी कि सिमेंटिक प्रोसोडी क्या है, उस वर्ड का ऑरा है, ऑरा ऑफ मीनिंग दैट सराउंड वर्ड्स, विच मीन्स दैट वर्ड्स दैट अकर वेरी फ्रिक्वेंटली विद अदर वर्ड्स क्रिएट एक्सपेक्टेशंस अराउंड दीज अदर वर्ड्स। यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमारी जो है एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं। सपोज दैट कोई एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जब हम वो वर्ड पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो उसका जो ऑरा होगा, ऑरा ऑफ मीनिंग होगा, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस वर्ड को हम जिस सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं फ़ौरन से वो हमारे माइंड में आ जाती है। अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ, ये जो वर्ड है इन केस ऑफ, इट इज़ नॉर्मली फॉलोड बाय वर्ड्स एक्सप्रेसिंग इमरजेंसी एंड डेंजर। इन केस ऑफ, ये वर्ड जो है ये इमरजेंसी और डेंजर के साथ ही हमेशा रिलेट किया जाता है, विच मीन्स दैट दिस ऑरा ऑफ नेगेटिव मीनिंग रिमेन्स अटैच्ड टू द वर्ड इवन व्हेन इट कोलोकेट्स विद डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स। चाहे अब ये वर्ड जो है इन केस ऑफ पॉजिटिव मीनिंग में भी यूज़ किया जाए, लेकिन जब हम ये वर्ड सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसका जो ऑरा ऑफ मीनिंग है वो हमेशा हमें एक नेगेटिव टच देता है। वो किस तरह से, इन द एक्सप्रेशन इन केस ऑफ मैरिज, इन केस ऑफ सेलिब्रेशन, इन केस ऑफ जॉयफुल नॉइज एट्सेट्रा, द यूज़ ऑफ इन केस ऑफ स्टिल, इन केस ऑफ यानी कि जो वर्ड है इन केस ऑफ, इसका यूज़ जो है ये हमेशा इट स्टिल गिव्स एन आइडिया ऑफ एमरजेंसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई।